Hello everyone, I am Monika Sarma. Today I will teach you class 7th maths chapter 1st, and this is the next topic, division of integers. Okay, division, I think you all know that division is the inverse operation of multiplication. अब वो कैसे होता है? Just we take an example like 5 into 4 is equal to 20. ये आपको सबको मालूम है. यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं डिवाइड करती हूँ 20 को 4 से, ओके, तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. या फिर अगर मैं 20 को डिवाइड करती हूँ 5 से, तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. मीन्स डिवीजन क्या है? इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है. ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटीजर्स पढ़ रहे हैं. तो इंटीजर्स के लिए रूल्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स विथ लाइक साइंस इज पॉजिटिव. मीन्स अगर कोई टू नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, ओके, टू नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि है -25 डिवाइडेड बाय -5. अब ये टू नंबर्स दिए हुए हैं. अब इसका क्वोशिएंट क्या होगा? आपको मालूम है कितना होगा? 5 होगा. लेकिन आंसर में क्या आएगा? आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ लाइक साइंस है. दोनों ही नंबर्स में क्या है? माइनस माइनस है. मीन्स लाइक साइन है. लाइक साइन होगा तो क्या आता है आंसर में? प्लस. दिस इज द आंसर. तो ये आप एक एग्जांपल ले सकते हो इसका. ओके, फर्स्ट का. एंड देन सेकेंड वन इज द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स विथ अनलाइक साइंस इज नेगेटिव. मीन्स अगर किसी भी एक में, अगर सपोज यहाँ पे होता 27 डिवाइडेड बाय -3, तो आंसर क्या आएगा? 9. ओके, एंड देन अनलाइक साइन है, मीन्स यहाँ कुछ नहीं है तो क्या एज्यूम किया? प्लस. और यहाँ माइनस है, अनलाइक साइन है, क्या आएगा? नेगेटिव. मीन्स माइनस. सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है. अगर लाइक साइन होगा तो प्लस लगा देना, और अगर किसी भी एक में माइनस लगा हुआ होगा तो आपको आंसर में क्या लगाना है? माइनस. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रूल नंबर 2. ओके, एंड देन रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का हिंदी मीनिंग होता है उल्टा. मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स, अब देखो, there is not multiplicative inverse, there is reciprocal. Reciprocal. Okay, रेसिप्रोकल ऑफ 6 इज 1/6. मीन्स अगर जैसे कि दिया हुआ है 5 का रेसिप्रोकल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 1/5. अगर बोला 27 का रेसिप्रोकल 1/27. ओके, अगर कहा 1/27 का रेसिप्रोकल, तो आप क्या कहोगे? 27. ओके, मीन्स उसको उल्टा कर देना है. सो this is the rule number first and this is the rule number second, and then reciprocal. Okay, then we are starting exercise 1.3. So this is the exercise 1.3. the first one is, the first question is evaluate the following. अब सेम क्वेश्चन है, आपको मैंने अभी बताया था रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड. अब यहाँ पे आप देखो 72 डिवाइडेड बाय -8 लिखा हुआ है. मैंने क्या बताया आपको? माइनस साइन आंसर में आएगा. एंड देन 8 9 is 72. क्या आ गया? -9 इज द आंसर. ओके, एंड देन हियर आई विल टेक द थर्ड वन विच इज -75 डिवाइडेड बाय -5. अब आप देखो यहाँ क्या है? लाइक साइंस है. अब सिंपल सी बात है, जब करते हैं तो इसको ऐसा कट कर देते हैं, बट कट नहीं करना चाहिए. ओके, 75 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा? 15. जब आप डिवाइड करोगे 15 एंड देन लाइक साइन है तो क्या आता है? पॉजिटिव. देन पॉजिटिव यूज किया. ओके, एंड देन क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड,
5th, no, question 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. I will give it to you in homework, so do it. And then question number 2nd, use a number line to find out -10 divided by 5. अब सिंपल सी मीनिंग है कि अगर आपको नंबर लाइन का यूज करना है इस क्वेश्चन में तो आपको नंबर लाइन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या है 0, अब -10 है तो किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। अब 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ओके, -10 तक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ क्या है -10 है। अब आप देखो कितने जंप में आप -10 तक पहुंच सकते हो। 5 को कंसीडर करना है आपको, 2 को करोगे तो वो तो फिर 5 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन आपको कंसीडर किसको करना है, 5 को। अब सिंपल सी बात है, आप कहाँ गए सबसे पहले, -5 पे गए 0 से, एंड देन -10 पे गए। कितनी बार आपने जंप किया, 2 टाइम्स जंप किया, तो आंसर कितना होगा, -2। जस्ट बिकॉज यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए मैंने माइनस यूज किया, और ये माइनस में ही नंबर्स चल रहे हैं इस वजह से। ओके, तो आप लिखोगे कैसे, यहाँ आएगा +5 एंड देन यहाँ भी आएगा क्या, +5, -2 जंप ऑफ 5। ओके, 5 का डिफरेंस है, डिफरेंस लिया है, एंड देन कितनी जंप कर रहे हैं, -2 जंप कर रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या आएगा, फर्स्ट जंप एंड देन सेकंड जंप। ये फर्स्ट जंप किया एंड देन सेकंड जंप किया। ओके, या फिर ऐसा भी आ सकते थे डायरेक्ट 0 से 10। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, -10, 1 जंप ऑफ -10। ओके, तो ये मैं बता रही हूँ बस आपको लिखने के लिए, बस आपको आंसर मालूम है ना, 5 का डिवाइड -10 में कितना करेंगे तो कितना आएगा, -2। उस हिसाब से आपको फॉर्म कर लेना। ओके, हेंस डिवाइडेंट इज -10, डिवाइडेंट कितना है, -10 है, डिवाइजर कितना है, 5 है। सो द सिंगल जंप ऑफ -10 कैन बी स्प्लिट इनटू -2 इक्वल जंप ऑफ 5 ऑन द लेफ्ट ऑफ 0। अब ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं। राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव नंबर्स दिया हुआ है तो कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में। ओके, तो लेफ्ट ऑफ 0, thus -10 divided by 5 is equal to -2. This is your answer. Okay, so this is the question number 2nd first, and then question number 2nd आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। So this is the question number 3rd, fill in the blanks। अभी मैंने आपको एक स्टार्टिंग में डिवीजन बताया था, और उसमें बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है वो क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। मींस डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है। अब जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, अब आप में से कई लोग क्या करेंगे, आंसर शीट देखेंगे ना, आंसर शीट से इसे फिल कर देंगे, बट जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा ना, तब आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो क्या करेंगे, अब डिवाइड लगा हुआ है ना, डिवाइड -11 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 5 × 4 से इज इक्वल टू 20 स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो आएगा जो 11 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मीन्स कितना आएगा, 55। अब बात आती है साइन की, यहाँ माइनस साइन है, मीन्स आंसर में माइनस साइन है, तो कोई भी जो नंबर यहाँ होगा वो प्लस का होना चाहिए। मीन्स
किसी भी एक नंबर में माइनस है तो आंसर में माइनस आता है, मैंने आपको पहले बताया हो। तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है 11 में, तो यहाँ जो नंबर लेंगे उसमें माइनस नहीं आएगा। अगर आप यहाँ भी माइनस पुट करोगे तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। ओके, I hope you understand what I am saying. And then question number third, second, third, fourth and fifth, I will give it to you in homework. Okay, and then question number fourth, write true or false for the following statements. अब आपको ये बात मालूम है, the first question is 0 divided by -5, okay, is equal to 0. Is it true? Yes, it is true. Why? Just because अगर हम 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 ही ऑलवेज मिलता है। ओके, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन इज 25 डिवाइडेड बाय -5। अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो आंसर में भी माइनस आना चाहिए। किसी भी एक नंबर में माइनस हो तो आंसर में भी माइनस आता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है आंसर में, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस टाइप से आपको सारे ट्रू और फॉल्स कर लेने हैं। ओके, एंड देन फाइंड द रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 8, रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज 1/8। ये मैं पहले बता चुकी हूँ जब मैं रूल्स बता रही थी। 8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8। अगर माइनस लगा हुआ है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है -14, तो आप ये नहीं करना कि माइनस हटा दो, नहीं, -1/14 हो जाएगा इसका आंसर। ये लैंग्वेज आपको यही लिखनी है, रेसिप्रोकल ऑफ -14 इज -1/14। ओके, so the exercise 1.3 is completed, and then next topic. The next topic is properties of multiplication, and then first one is closure property. अब आपको ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, ये सब मैंने बताया हुआ आपको, लेकिन किस में बताया था, मैंने एडिशन में बताया था, वो एडिशन की प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं कि नहीं होती हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। प्रोडक्ट क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स अगर इसका मीनिंग क्या है, अगर हम टू इंटीजर्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिया एग्जांपल में मैंने -5 एंड -4, इसका प्रोडक्ट करते हैं, मींस मल्टीप्लाई अगर इसको करते हैं, तो जो आंसर में आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, मींस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एंड देन द सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, if a and b are two integers then a into b is equal to b into a। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको प्लेस चेंज कर देना, मीन्स b को पहले ले लिया एंड देन a को बाद में ले लिया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कि कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड देन थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स a b and c, a into b in bracket a into b bracket closed into c is equal to a into in bracket b into c bracket closed। मीन्स अगर आप कोई भी थ्री इंटीजर्स लेते हो, जैसे सपोज एग्जांपल अगर मैंने लिया 2, 3 and 4, अब क्या इससे आपको फर्क पड़ेगा कि आप 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करो, या फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो पहले, या फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो। यही है क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स अगर 2 और 3 को मैं एक साथ करती हूँ, 3 2 जा 6 इंटू 4, ओके, 6 4 जा 24, यहाँ कितना आया 24। अब अगर ब्रैकेट बी एंड सी में मैं करूँ, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ मैंने ब्रैकेट कर दिया, ओके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स 2 इंटू एज इट इज रहेगा, 4 3 जा 12, आंसर कितना आया, 12 2 जा 24। अब इसका मीनिंग ये है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पहले सॉल्व होगा।
ओके, यहाँ जैसे मैंने 3 2 जा 6 किया पहले, और यहाँ मैंने 3 4 जा क्या किया 12. ओके, सो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? बांटना, हिंदी में बोलते हैं इसको बांटना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अब एडिशन में अलग लेते हैं इसको, एंड देन सब्ट्रैक्शन में अलग लेते हैं. एडिशन में मीन्स यहाँ क्या यूज होगा? प्लस साइन, एंड देन सब्ट्रैक्शन में क्या यूज होगा? माइनस साइन. और इन दोनों में ही ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है. ओके, तो फर्स्ट में क्या लिया? एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या होगा? फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b and c, a into in bracket b plus c bracket closed is equal to a into b plus a into c. मीनिंग क्या है इसका? a into b प्लस साइन एंड देन a into c. मतलब क्या किया? a का मल्टीप्लाई b में भी किया, एंड देन a का मल्टीप्लाई c में भी किया. जो ब्रैकेट है उसको ओपन किया हुआ है. ठीक है, यही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ऑफ इंटीजर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. हाँ, अब आपको ये ध्यान रखना है, जो ये वाली वैल्यू है यहाँ पे कॉमन क्या है? a है. तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि a को यहाँ कॉमन लिया है, एंड देन इन ब्रैकेट b प्लस c कर दिया. जो अलग अलग थे उसको इन ब्रैकेट में कर दिया. ओके, मैं ये ऐसा क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड, एंड देन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ और कन्वर्ट किस में करना है? इसमें करके आपको सॉल्व करना है. ओके, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. आप किस में है? सब्ट्रैक्शन में. तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेम एज इट इज है, बस यहाँ क्या आएगा? माइनस. तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस. a का मल्टीप्लाई b में भी, देन माइनस, देन a का मल्टीप्लाई c में भी. ओके, और क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट इसमें करके सॉल्व करना है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. So this is the next topic, properties of division. The first one is closure property. Integers are not closed under division. -3 एग्जाम्पल क्या लिया मैंने? -3 डिवाइडेड बाय -12. अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -12. ओके, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया. आंसर क्या आया? 1/4. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. ओके, कितना आया? 1/4. 1/4 के इंटीजर है? नहीं है. 1/4 क्या है? 1/4 रैशनल नंबर है. ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, क्लास 8 में, रैशनल नंबर्स. ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है. तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. इंटीजर्स में क्या आता है? नेगेटिव वैल्यूज, 0 एंड देन पॉजिटिव वैल्यूज. मीन्स -1 -2 -3. उसमें अपॉन में कुछ नहीं होता. ओके, इंटीजर्स में. तो क्या है ये? इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. फॉलो नहीं होती है डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी. एंड देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स, देन a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिवीजन में क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता है. अब आप देखो, मैंने क्या किया है? केवल प्लेस चेंज किया है. यहाँ पे b को पहले ले आया एंड देन a को बाद में. एग्जाम्पल क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 12. 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे आप, 3/12 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/4. एंड देन आपको क्या करना है? प्लेस चेंज करना है. मीन्स 12 को पहले लो, 3 को बाद में लो. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. आंसर कितना आया? 4. अब यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है? 1/4 और यहाँ क्या है? 4. तो ये इक्वल नहीं है. अब इक्वल नहीं है तो वही है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन. ओके, मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 12 इज नॉट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3. ओके, दिस इज द सेकेंड वन. एंड देन थर्ड वन. So this is the next property, associative property. प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन के अंदर में है ये थर्ड प्रॉपर्टी. डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स. मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग है इसका, a
divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c. अब ये मैंने लिखा, तो अगर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज करूँ और फिर मैं यहाँ ब्रैकेट यूज करूँ तो ये इक्वल नहीं होगा. ओके, इसका एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज 1.3 में है, तब मैं इसको सॉल्व कराऊंगी. ओके, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी which is not followed in division. Okay, so today's class is completed. Thank you.